श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8। अर्जुन वाच। अर्जुन ने कहा, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा जाता है और अधिदेव किसको कहते हैं, आप मुझे बताएं। तो अर्जुन इन सब के बारे में पूछ रहा है, ब्रह्मा के बारे में पूछ रहा है और अध्यात्म के बारे में पूछ रहा है और कर्म के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युग चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अर्जुन सुनो, परम अक्षर ब्रह्मा है, ओम को ही हम परम अक्षर कहते हैं। तो उस तत्व की बात हुई है यहाँ, जो तत्व सारे ब्रह्मांड को चला रहा है और जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, एक तत्व कहते हैं। उसको ब्रह्मा भी कहते हैं, ओम भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं और बहुत से उसके नाम हैं, लेकिन वो एक तत्व है। जो एक तत्व सारे ब्रह्मांड को चला रहा है वही ब्रह्मा है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। जो हमारे इस शरीर के अंदर अहम भाव है, अहंकार है, प्रकट हो गया। ये ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में जो अहंकार प्रकट हो गया है, ये अहंकारी अध्यात्म है और इस अध्यात्म की हम खोज करते हैं। इस अहंकार की खोज करते हैं कि ये अहंकार कहां से आया और क्यों निकला और कहां से निकला। वही अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं की खोज, उस परम पिता परमात्मा की खोज। हमारे अंदर ये जो अहंकार उत्पन्न हो गया है, ये जो अहम भाव उत्पन्न हो गया, इसकी खोज। और जो मनुष्य स्वयं की खोज करता है, अपने जीवात्मा की खोज करता है, उस परम पिता परमात्मा की तत्व की खोज करता है, क्योंकि तत्व के अंदर ही हमें अहंकार हो गया है। वो जो तत्व है, वो जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर ही अहंकार प्रकट हो गया है। उस तत्व की खोज करना ही अध्यात्म है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वह कर्म नाम से कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, तो भूतों के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पंचमहाभूत है। तो इनसे जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, ये सारा जगत जो है ना, इन पंचमहाभूतों से बना हुआ है। और हमें इन पंचमहाभूतों से बनी हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो भाव उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर, हम इस जगत में रह कर्म कर रहे हैं या कुछ भी कर्म कर रहे हैं, तो ये जो हमारा शरीर है ना, ये पंचमहाभूतों का बना हुआ है और इसी से हम कर्म करते हैं। तो भूतों से उत्पन्न है शरीर। हमारा शरीर जिस संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी के शरीर को प्राप्त करने के लिए, या धन प्राप्ति करने के लिए, या जमीन प्राप्ति के लिए, या नौकरी प्राप्ति के लिए, या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु या चीज प्राप्त करने के लिए जो हम कर्म करते हैं इस शरीर से, वही कर्म है। और ये जगत भूतों से उत्पन्न है, पांच भूतों से हमारा शरीर बना है और पांच भूतों से जो संसार की वस्तुएं है ना, जितनी भी संसार की वस्तुएं वे इन पंचमहाभूतों से बनी हुई है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। अधिभूत का अर्थ है जो ये पंचमहाभूत है, इन महाभूतों का आधार कौन है। तो ये पंचमहाभूतों से सारा जगत बना हुआ है। और जो उत्पत्ति और विनाश, तो उत्पत्ति भी इन पंचमहाभूतों से होती है जगत की, और ये जगत जो है ना, उन पंचमहाभूतों में विलीन हो जाता है। ये जो भौतिक विज्ञान है, ये जो भौतिक तत्व है, जो भौतिक गणना है, वो ही अधिभूत है। और ये भौतिक जगत जो बना हुआ है, वो इन पंचमहाभूतों से बना हुआ है। और हृदय पुरुष अधिदेव है। और अधिदेव हो गया जो सूक्ष्म जगत है, जो हमारे अंदर सूक्ष्म जगत है, या सूक्ष्म जगत के जो प्राणी हैं, जो ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है। और जहां तक भी वो परम पिता परम तत्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर है, वही अधिदेव है। उसी को हम अधिदेव कहते हैं। तो अधिभूत हो गया भौतिक विज्ञान और अधिदेव हो गया सूक्ष्म जगत। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव भी अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। तो वो जो परमपिता परमात्मा इस शरीर में प्रकट है ना अर्जुन,
वही इन सब का अधिजग है, और उसी से ही ये सारा जगत, ये सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत उत्पन्न है, और वो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो तत्व प्रकट हो गया है। मैंने अपने अंदर से वो जो अहंकार था उस अहंकार को नष्ट कर दिया है, और जब वो अहंकार नष्ट हो गया तो मैं वो परमपिता परमात्मा ही हो गया, और मेरे अंदर वो तत्व ही बचा, वो तत्व मैं ही हूँ। और इस तत्व से ही ये सारा ब्रह्मांड और सारा जगत, सारा सूक्ष्म जगत और सारा भौतिक जगत चल रहा है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो पुरुष अंत काल में, मृत्यु के समय में, जब मनुष्य की मृत्यु होती है और मृत्यु के समय जब उसका जीवात्मा उस शरीर से निकलता है, इस शरीर को त्याग करता है, अगर वह मनुष्य मेरा स्मरण कर रहा है, उस परम पिता परमात्मा का स्मरण कर रहा है और उसको याद कर रहा है और उसमें वह स्थित है, तो इसमें कुछ भी संशय नहीं है, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। जो उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करेगा। लेकिन जिस मनुष्य ने उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लिया अपने अंदर, तो वही उस स्वरूप को प्राप्त होगा, वही उस पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो गया। कि जो मनुष्य मरते समय मेरा स्मरण करता है और उस तत्व को याद करता है और याद करके इस शरीर को त्यागता है। एक कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस विभाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। कि जिस प्रकार के मनुष्य कर्म करता है पूरे जीवन, जो अपने चित्त के अंदर, इस अहंकार के अंदर, इस जीवात्मा के अंदर संस्कार संचित करता है, जिस प्रकार के, अगर वो अच्छे संस्कार संचित करेगा, भक्ति के, प्रेम के, ध्यान के, अध्यात्म के, तो अंत काल में उसका भाव ऐसा ही होगा। जब मनुष्य के शरीर से ये जीवात्मा निकलता है ना, तो अंत काल में उसके जो चित्त के अंदर संस्कार है ना, वे उठकर उसके सामने आते हैं, और वे संस्कार देर की बातें उसके मन के अंदर चलते हैं, और फिर जो उसका अहंकार है ना, वो वहीं पर कट होगा। अगर कोई मनुष्य आपराधिक कार्य कर रहा है और जिसने अपने पूरे जीवन आपराधिक कार्य करे हैं, तो उसका जो अहंकार प्रकट होगा वो वहीं होगा जहां हिंसा है। हिंसा के जगत में संसार की सेवा करी है या मनुष्य जाति की सेवा करी है, सात्विक गुण जिसके अंदर है, तो वो सात्विक मनुष्य के घर में प्रकट होगा। कि अंत काल में वही भाव हमारे अंदर आते हैं, वही चित्त के अंदर हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, जो हम पूरे जीवन में जिस प्रकार का कर्म करते हैं, और हमारे चित्त के अंदर जो संस्कार संचित हो जाते हैं कर्म करने के बाद, तो वो हमारे सामने उठ के आते हैं, और फिर हमारा अहंकार जो अगली योनि निर्धारित करता है, जो अगला जन्म धारण करता है, वो इन संस्कारों के कारण करता है। तो जैसे कहावत है कि जैसी मति वैसी गति, तो अंत काल में जिसकी जैसी मति होगी, जिसके मन के अंदर जैसे विचार होंगे, तो उस मनुष्य की वैसी गति होगी। अगर किसी मनुष्य के अंदर पशु वाला अहंकार प्रकट हो गया है और पशु वाले विचार हैं इस जगत की पकड़ वाले, तो उसका अहंकार फिर पशु के रूप में ही प्रकट होगा। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध से तू घबरा मत, मैं खड़ा हूं तेरे सामने, तू डर मत, निरंतर मुझ परमात्मा का स्मरण कर, और जो भी तुम कर्म करोगे वो सब कर्म मुझे अर्पण कर दो। और अपने मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तो जब तू अपनी मन बुद्धि मुझ परम पिता परमात्मा में लगा दोगे और ये स्मरण कर लोगे कि वो परम पिता परमात्मा ही सत्य है और उसी के अनुसार मैं कर्म कर रहा हूं, और वो जो परम पिता परमात्मा करा रहा है वही मैं करा हूं। अगर वो परम पिता परमात्मा
युद्ध करा रहा है तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार अर्जुन, जब तुम अपनी मन बुद्धि मुझे अर्पण कर दोगे, समर्पण कर दोगे और समर्पण होगे, तुम इस प्रकार कर्म करोगे कि जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा ही करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। और इस प्रकार जब तुम कर्म करोगे फिर किसी भी पाप को प्राप्त नहीं होंगे, तुम्हारे चित्त के अंदर फिर कोई संस्कार संचित नहीं होंगे, तुम निष्पाप होगे, इस युद्ध को करोगे जब तुम उस परम पिता परमात्मा के अंदर अपनी मन बुद्धि लगा दोगे। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त हो जाता है। तो भगवान उस परम पिता परमात्मा की बात कर रहे हैं, भगवान अपने शरीर की बात नहीं कर रहे। पहले मैं ये बता दूं आपको, या आप समझ रहे हो कि भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा शरीर परमात्मा है। भगवान ये कह रहे हैं कि वो परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्मा का ध्यान करता है। तो हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान अभ्यास योग से युक्त, तो जो मनुष्य उस परमेश्वर का ध्यान करता है वो ध्यान से फिर अभ्यास करता है और योग से युक्त है। जो योग भी करता है वो निरंतर अपने ध्यान का अभ्यास बनाए रखता है, और जो अपने ध्यान को नहीं छोड़ता वो चित्त से निरंतर उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करता है और अपने चित्त के अंदर विवेक उत्पन्न करके प्रज्ञा बुद्धि से निरंतर उस तत्व का चिंतन करता है और उस तत्व को प्रकट करने की चेष्टा करता है और निरंतर उस तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है ध्यान के द्वारा, और अपने मन को वर्तमान में रख के अभ्यास करता है। जब वह निरंतर ध्यान का अभ्यास करेगा और निरंतर उस तत्व का चिंतन करेगा और अपने मन को वर्तमान में रखकर कर्म करेगा, तो फिर वह मनुष्य एक दिन उस परम पिता परमात्मा के दिव्य पुरुष को अर्थात उस परम पिता परमात्मा को वह प्राप्त हो जाएगा, उस परमेश्वर को ही वह प्राप्त हो जाएगा, जो इस प्रकार उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करेगा और निरंतर अपने चित्त को उस परम पिता परमात्मा में लगाए रखेगा। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला, अति चिंतित स्वरूप, सूर्य के संदर्श, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध अनंत परमेश्वर का स्मरण करता है। जो मनुष्य उस अनादि यानी वो परमपिता परमात्मा अनादि है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है और ना उसका कोई अंत है, वो सदा से था और सदा से है और सदा तक रहेगा। वो परमपिता परमात्मा और सबका नियता, वो सबको चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, और पूरे ब्रह्मांड का कारण और सारे मनुष्य जाति का कारण वो परमपिता परमात्मा ही है। और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, और ये जो सूक्ष्म है, ये जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में जो हमें अहंकार हो गया है, वो अहंकार भी उस परमपिता परमात्मा के तत्व से ही प्रकट हुआ है। और धारण पोषण करने वाला, तो जिसने सभी को धारण किया हुआ है, जिसने सारे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, और जिसने सारे प्रकृति के जीव समुदाय को धारण किया हुआ है, और सबका पोषण करने वाला है और सबका वह पालन करता है, वो परमपिता परमात्मा ही सबका पालन करता है और सबको धारण करता है। और सूर्य के जैसा है, यानी जो उस परमपिता परमात्मा का प्रकाश है वो सूर्य के जैसा है, उस परमपिता परमात्मा से सूर्य भी चल रहा है। ये तो एक उदाहरण बताया भगवान ने कि सूर्य के जैसा है। जिस प्रकार सूर्य से हमारी पृथ्वी प्रकाशित हो रही है और वो सूर्य का प्रकाश हमारी सारी पृथ्वी में फैला हुआ है, इस प्रकार बताया भगवान ने उदाहरण देकर। तो उसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा का प्रकाश जो है, उस तत्व का जो प्रकाश है वो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और वो तत्व सारी ब्रह्मांड में प्रकट है। चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे, तो वो अविद्या से परे है। जो मनुष्य अज्ञानी है, तो अज्ञानी क्यों है, अविद्या क्यों है उसके अंदर? क्योंकि उसने जो है ना अपने श्रम की खोज नहीं की। उसका जो जीवात्मा है, वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है, वो ढका हुआ है मन बुद्धि के अहंकार से और इन विचारों से। जब वो अपने मन बुद्धि के इस अहंकार को खत्म कर देगा और इन विचारों को नष्ट कर देगा, तो वह उस शुद्ध चेतन परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, उस परमेश्वर का रूप हो जाएगा।
कि उस परमेश्वर का ही तुम चिंतन करो और उस तत्व को ही अपने अंदर प्रकट करने की चेष्टा करो। जब तुम उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करोगे और चिंतन करके उस तत्व का अध्ययन करोगे तो तुम एक दिन उस परमेश्वर को जान लोगे और अपने अंदर वो तत्व प्रकट कर लोगे। और जब तुम्हारे अंदर वो तत्व प्रकट हो जाएगा तो तुम्हारा जो अहंकार है, जो तुमने इस शरीर के अंदर कर लिया है, मैं हूँ, इस प्रकार का अहंकार, तो ये तुम्हारा इस प्रकार का अहंकार नष्ट हो जाएगा। और जब ये तुम्हारा इस प्रकार का अहंकार नष्ट हो जाएगा तो तुम उस परमपिता परमात्मा का ही रूप हो जाओगे। फिर तुम्हारा शरीर छूटने के बाद न जन्म है न मृत्यु है। तो इसलिए उस तत्व का निरंतर स्मरण करो और उस तत्व की खोज में लो। वो तत्व है क्या, उसको खोज करने का तुम निरंतर प्रयास करो। चाहे आप किसी बातें करो, चाहे आप ज्ञान मार्ग से चलो, भक्ति मार्ग से चलो, कर्म मार्ग से चलो, या फिर आप योग द्वारा चलो, जो योग मार्ग है उससे आप स्वयं की खोज करो। और ये योग का मार्ग ही सुगम है। महर्षि पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने ये अष्टांग योग दिया है, योग मार्ग। और इसकी सीढ़ी बना दी है उन्होंने, 8 सीढ़ी बना दी है। एक एक सीढ़ी पे आप पैर रख के जब तुम चलोगे ना इस प्रकार धीरे धीरे, पहला यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, उन्होंने ये सीढ़ी बना दी। आप धीरे धीरे एक सीढ़ी पे एक पैर रखो, फिर चलो, फिर चलते रहो, लेकिन आपको रुकना नहीं है। क्योंकि बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो इस योग मार्ग पर चल जाते हैं, वो फिर कोई आसन कर रहा है तो पूरी जिंदगी आसन ही करता रहता है, कोई प्राणायाम कर रहा है तो वह अपने जीवन भर प्राणायाम ही करता रहेगा, कोई प्रत्याहार कर रहा है तो अपने पूरे जीवन में प्रत्याहार करता रहेगा, लेकिन ध्यान की शुरुआत नहीं करता। तो इसलिए ध्यान की शुरुआत अनिवार्य है। और जो ज्ञान मार्ग है उसमें जो परम तत्व परमात्मा की खोज की जाती है वो ध्यान से शुरुआत होती है। ज्ञान मार्ग में हम उस परम पिता परमात्मा की शुरुआत ध्यान से ही करते हैं, प्रज्ञा बुद्धि से करते हैं और सूक्ष्म बुद्धि से, और विवेक उत्पन्न करके अपने मन बुद्धि के अंदर विवेक उत्पन्न करके, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न करके और अपने मन को वर्तमान में रख के उस साक्षी का अभ्यास करते हैं। अपने मन के अंदर जो विचार उठते हैं उन विचारों के प्रति साक्षी होते हैं, तो वो ज्ञान मार्ग है। इस ज्ञान मार्ग से भी हम उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। और जो भक्ति मार्ग है वो समर्पण का मार्ग है। अगर हम अपने सदगुरु के प्रति या अपने इष्ट के प्रति समर्पण कर देंगे, निरंतर उसका चिंतन अपने चित्त के अंदर कर लेंगे और उसके स्वरूप को अपने चित्त के अंदर प्रकट कर लेंगे, जब हमारे चित्त के अंदर किसी प्रकार की जगत की इच्छा नहीं रहेगी या जगत की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी, हमारे अंदर उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करने की इच्छा रहेगी, यानी अपने इष्ट की चिंता करेगा वो। जैसे भगवान श्री कृष्ण के इष्ट हैं, जो कृष्ण भक्त है, वो कृष्ण भक्त जो है ना, उस परमपिता परमात्मा कृष्ण की जो साकार रूप है उसको अपने अंदर प्रकट करते हैं और प्रकट करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति योग है। और जो कर्म मार्ग है वो इस प्रकार का है कि संसार में रहो और इस प्रकार कर्म करो कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा ही करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ कर्म नहीं कर रहा, जो परमपिता परमात्मा इस शरीर से करा रहा है वो मैं कर रहा हूँ और मैं तो वही साक्षी हूँ, मैं तो उस परमपिता परमात्मा के रूप हूँ और वो साक्षी मेरे अंदर प्रकट है। जब मनुष्य इस प्रकार कर्म करेगा तो वह कर्म मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार ये 4 मार्ग है, इन 4 मार्ग से जो है ना उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करता मनुष्य, और इन 4 मार्ग से यूं उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। और वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भुरकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है, जिसके मन के अंदर समर्पण उत्पन्न हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया और उस परम पिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी।
तो अंत काल में जब उसकी मृत्यु आती है और मृत्यु के समय योग बल से जो उसका प्राण है ना वो आगे चक्र खुल जाता है, और जिसका आगे चक्र खुल गया तो वह इस प्रकार इस शरीर का त्याग करेगा। वह जो अपना उसका जो प्राण है उसको सिर के माध्यम से निकाल देगा। जो हमारे शरीर के अंदर कपाल है उस कपाल से वह अपने प्राण को निकालेगा, और जिस मनुष्य का प्राण इस कपाल से निकल जाएगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। वेद के जानने वाले विद्वान जिस आनंद स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं। तो जो वेद के जानने वाले हैं, तो वेद को जानने वाले विद्वान, जो विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया और वेदों का अध्ययन करके उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चले और निरंतर अपनी खोज में लग गए, उस परम पिता परमात्मा की खोज में लग गए। वो जो परम पिता परमात्मा अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी का अर्थ है जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो वो जो परम पिता परमात्मा है ना, वो तत्व, तो उसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश किसका होता है? विनाश होता है हमारे शरीर का, जो पंच महाभूतों से बना हुआ है। इस शरीर का विनाश होता है, और वो जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में हमने अहंकार प्रकट कर लिया है, उस अहंकार का विनाश होता है। और उस अहंकार का विनाश वही करता है जिसने उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, जिसने ध्यान साधना करके, साक्षी का अभ्यास करके उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया। वही अपने अहंकार को नष्ट करके फिर जगत में दोबारा लौट कर नहीं आता। उसका जीवात्मा उस तत्व में विलीन हो जाता है। आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, तो उस तत्व को वही प्रकट करता है। मैंने पहले ही बताया आपको, जिसका मन, इसका चित्त आसक्ति रहित होगा, जिसके चित्त के अंदर किसी भी संसार की वस्तु को प्राप्त करने की या किसी प्रकार के भोग की इच्छा या धन की इच्छा या किसी प्रकार के यश की इच्छा नहीं होगी, जिसके अंदर इस प्रकार की इच्छा होगी कि मैं उस तत्व को प्रकट करके रहूंगा और उस परम पिता परमात्मा अनुभव करके रहूंगा। जिस मनुष्य के अंदर इस प्रकार की इच्छा होती है, तो वह सन्यासी महात्मा उसमें प्रवेश कर जाता है। फिर वह उस तत्व को जान लेता है। फिर वह जब तक इस शरीर में रहता है तो ठीक है, और वो शरीर छोड़ के जाना चाहे तो शरीर छोड़ के भी वो जा सकता है। फिर ऐसा नहीं कि वो शरीर के अंदर रहेगा, अगर वो शरीर छोड़ के जाना चाहे तो जा सकता है। और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करता है, उसको परम पद को ही तेरे लिए मैं कहूँगा। ये जो परम पद को चाहने वाले हैं ब्रह्मचारी, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो अध्यात्म जो है ना, वो बिना ब्रह्मचर्य के है नहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन अध्यात्म में जरूरी है। अच्छा भोजन भी जरूरी है, पौष्टिक भोजन भी करें, क्योंकि पौष्टिक भोजन से जितना हमारे अंदर वीर्य संग्रह होगा, अपने वीर्य को रोक के रखेंगे, तो उस वीर्य से हमारे अंदर ओज उत्पन्न होगा। और वो जो ओज उत्पन्न होगा वही परमपिता परमात्मा की सूक्ष्म ऊर्जा है। और सूक्ष्म ऊर्जा ही हमारे चित्त के अंदर आनंद उत्पन्न करती है, वो सूक्ष्म ऊर्जा। लेकिन जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, तो उसके अंदर ये सूक्ष्म नहीं होगी, तो वो अध्यात्म मार्ग में चलेगा नहीं। वह नहीं जान सकते उसको। तो उस तत्व को जानेगा वही जानेगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो अपने अंदर निरंतर उस ब्रह्मचर्य की भावना करता है, वही उस तत्व को जानेगा। अध्यात्म मार्ग में ब्रह्मचर्य जरूरी है, और जो आध्यात्मिक मार्ग के साधक हैं या साधिकाएं हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। वैसे तो ब्रह्मचर्य हमारे अंदर जो प्रकट होता है वो जब ही होता है जब हम मणिपुर चक्र का भेदन कर देते हैं, जब फिर हमारी जो काम ऊर्जा है, जो वीर्य है, उसको धकेल कर हमारा प्राण मणिपुर चक्र की ग्रंथि का भेदन कर जाता है। फिर वो नीचे नहीं आएगा प्राण हमारा, फिर वो जो हमारा प्राण है वो नीचे में आएगा, हृदय में रहेगा। तो उस शक्ति को कोई धकेलेगा नहीं, तो वो फिर ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। जो मणिपुर चक्र का भेदन कर लेगा ना, वो साधक या साधिकाएं इस ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर वो मणिपुर चक्र का भेदन नहीं करेगा, तो उसके अंदर ऊपर कत्ते काम रहेगा ही, उसको वह नष्ट नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। जिस प्रकार तुम्हारे अंदर ओज उत्पन्न होता रहेगा, धीरे धीरे ओज उत्पन्न होगा, और जब धीरे धीरे ओज उत्पन्न होगा तो तुम्हारी जो मणिपुर चक्र की ग्रंथि है, धीरे धीरे ग्रंथि खुल जाएगी।
और जब ये ग्रंथि खुल जाएगी तो तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में प्रवेश कर जाएगा, फिर वो दोबारा नीचे लौट के नहीं आएगा प्राण ग्रंथि खुलने के बाद। नहीं तो अगर हमारी ग्रंथि नहीं खुली और हमने अपना प्राण हठपूर्वक हृदय चक्र में लेकर चले गए हम हठ योग से या उड़ियान बंद से या भक्ति भाव प्रकट करके, लेकिन वो फिर नीचे आ जाएगा। जब तक ग्रंथि नहीं खुलेगी हमारा प्राण नीचे आता रहेगा, लेकिन जब एक बार ग्रंथि खुल जाएगी तो फिर वो प्राण हमारा नीचे नहीं आएगा, फिर वो हमारा प्राण ऊपर ही रहेगा हृदय चक्र में। और जब वो हमारा प्राण ऊपर रहेगा हृदय चक्र में या विशुद्ध चक्र में, फिर हम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएंगे। बाकी इससे पहले फिर हम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं होंगे। वो ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रकृति का जो काम है वो हमारे अंदर रहेगा। जब हमारे शरीर के अंदर वीर्य संग्रह हो जाएगा तो संग्रह होने के बाद हमारा प्राण अपने आप ही नीचे आ जाएगा मूलाधार चक्र पर, और उसको धक्का देना शुरू कर देगा। वो धक्का देना जब शुरू करेगा तो हमारे चित्त के अंदर निरंतर काम वासना की तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। साधक के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, और जो साधक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो एक दिन उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लेगा। ये कह रहे हैं जो हमारे इंद्रिय के द्वार हैं उनको हम रोक लें और मन को हृदय में स्थिर करके, क्योंकि हृदय का मतलब है निर्विचार अवस्था, तो अपने मन को वर्तमान में स्थिर करके। इसका अर्थ यह है कि ना मन के अंदर भूतकाल के विचार ना भविष्य काल के विचार, अपने मन को वर्तमान में स्थिर करके और इंद्रियों को रोक लेगा। तो जब हमारा मन वर्तमान में स्थिर हो जाएगा तो हमारी इंद्रियां फिर विषयों में विचरण नहीं करेंगी हमारी इंद्रियां। तो इसलिए हमें अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना अनिवार्य है। फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करो, और जब तुम उस मन को जीत लोगे, जब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर हो जाएगा, फिर वो जो तुम्हारा प्राण है ना, उस प्राण को तुम धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास से, साक्षी के अभ्यास से अपने मस्तक में लेके जाओ, अपने आगे चक्र पर लेके जाओ। और परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मूल निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित कर लेगा, आगे चक्र में ले जाएगा और अपना आगे चक्र खोल लेगा, और उसके बाद परमात्मा संबंधी योग धारणा, तो जो योग की धारणा है, जो योग से शक्ति प्राप्त होती है, जब हम योग करते हैं या ध्यान करते हैं, जो ध्यान से हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो जो प्राण है ना हमारा, जब हमारा प्राण हमारे आगे चक्र में आ जाएगा, आगे चक्र में आने के बाद तो जो उस परम पिता परमात्मा का अक्षर है ओम, तो हम फिर उसको जान लेंगे। तो ओम वो तत्व हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। वो जो नाद की ध्वनि है ना, वो नाद की ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी, और वो मूर्ज निर्गुण ब्रह्मा का, यानी कि जिसके अंदर गुण नहीं है, भगवान निर्गुण का अर्थ है जिसके अंदर ये माया के गुण नहीं है, उस तत्व का चिंतन करता हुआ। सतोगुण तमोगुण रजोगुण, जिसके अंदर ये तीन गुण नहीं है, जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर की बात नहीं हो रही यहाँ इस जगत की बात नहीं हो रही, भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर की बात नहीं कर रहे। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं जो निर्गुण परम तत्व परमात्मा का चिंतन करता हुआ, उसके अंदर स्थिर होता हुआ इस शरीर का त्याग कर जाता है, तो वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो वही मनुष्य इस परम गति को प्राप्त होगा जिसने अपने विचार मन के खाली कर दिए और अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर दिया और अपना प्राण को आगे चक्र पर लेकर चला गया। इस प्रकार अपना आगे चक्र खोल लिया और वो परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लिया, तो फिर वह मनुष्य उस परम गति को प्राप्त हो जाएगा। वो जो परम गति है ना, परमात्मा के तत्व की जो परम गति है, वो परम गति उस मनुष्य को उपलब्ध हो जाएगी। तो तुम मेडिटेशन करना शुरू कर दो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। अगर तुम 2 घंटे मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे अभी से ही, और धीरे धीरे तुम उस परम पिता परमात्मा की खोज कर लोगे अपने अंदर, और जब तुम्हारे अंदर वो परम पिता परमात्मा का तत्व प्रकट हो जाएगा और तुम्हें उसका अनुभव हो जाएगा, तो तुम उस तत्व को जान लोगे। लेकिन अर्जुन ने समर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया उसने भगवान के सामने, और समर्पण करके वो बैठ गया कि परम पिता परमात्मा मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ और समर्पण करके मैं आपकी शरण आता हूँ।